क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस ग्लोबल टेंशन और पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडियन आर्मी ने अपनी तैयारी और भी तेज कर दी है। भारतीय सेना ने अपनी एक और पिनाका रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट को ऑपरेशनल कर दिया है और सूत्रों की माने तो इस साल के अंत तक एक और रेजिमेंट सेना में शामिल हो जाएगी। इसके साथ ही अब भारत के पास टोटल 7 पिनाका रेजिमेंट्स हो गई हैं, जिन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात किया जा रहा है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यह पिनाका सिस्टम भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है और एस्पिरेंट्स के लिए इससे जुड़े क्या खास पॉइंट्स हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना के 8th पिनाका रेजिमेंट के लिए आधे से ज्यादा इक्विपमेंट्स मिल चुके हैं और साल 2026 के अंत तक ये रेजिमेंट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी। प्लानिंग यही नहीं रुकती दोस्तों, अगले साल यानी 2027 तक 2 और रेजिमेंट्स को सेना में शामिल करने की तैयारी है, जिससे पिनाका की टोटल गिनती 10 पहुंच जाएगी। लेकिन असली गेम चेंजर है इंडियन आर्मी का लॉन्ग टर्म गोल और वो है कुल 22 पिनाका रेजिमेंट्स तैयार करना। खास बात यह है कि इन नई रेजिमेंट्स में लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल्स वाले मॉडर्न वर्जन शामिल होंगे। ये ना सिर्फ पुराने सिस्टम को रिप्लेस करेंगे बल्कि दुनिया के छोटे मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी अब बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा और भी ज्यादा स्मार्ट और लीथल होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि अचानक पिनाका रेजिमेंट की संख्या इतनी क्यों बढ़ाई जा रही है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के साथ हमारी वेस्टर्न बॉर्डर और चीन के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर हमेशा से ही सेंसिटिव जोन रही है, लेकिन साल 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद ये कुछ और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गया। उस घटना के बाद इंडियन आर्मी ने फैसला किया कि हमें अपनी आर्टिलरी पावर को और भी घातक बनाना होगा। इसी मिशन के तहत भारतीय सेना ने BEML, टाटा पावर और L&T जैसी बड़ी कंपनियों के साथ करीब 2580 करोड़ की एक बड़ी डील साइन की थी। इस डील का मकसद था 6 नए पिनाका रेजिमेंट को जल्द से जल्द तैयार करना और अच्छी खबर यह है कि इनका प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट सुपर फास्ट मोड में चल रहा है ताकि बॉर्डर पर हमारी पकड़ और भी मजबूत हो सके। पिनाका भारत का अपना इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे हमारे DRDO ने पूरी तरीके से भारत में ही डेवलप और डिजाइन किया है। इसे ब्रह्मास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम समय में दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मचाने की ताकत रखता है। जरा इसकी पावर इमेजिन कीजिए, यह सिस्टम सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक साथ 12 रॉकेट दाग सकता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो स्टैंडर्ड पिनाका 40 से 75 किलोमीटर तक मार सकता है, लेकिन रुकिए, इसका जो नया गाइडेड वर्जन आ रहा है वो 120 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी पिन पॉइंट और एक्यूरेसी के साथ ढेर कर सकता है। ये पुराने 122 mm रॉकेट सिस्टम के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल और सटीक है। लेकिन दोस्तों, पिनाका सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर नहीं है, ये एक हाई टेक मरीन की तरह काम करता है। अब जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं वो GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम गाइडेंस से लैस हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ये रॉकेट अंदाजे से नहीं बल्कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर्स और आर्टिलरी पोजीशंस को तबाह कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी शूट एंड स्कूट एबिलिटी। इसका मतलब है कि हमला करो और तुरंत वहां से गायब हो जाओ। पिनाका रॉकेट दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदल लेता है, जिससे दुश्मन को जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। बॉर्डर पर हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए ये फीचर एक लाइफ सेवर है। दोस्तों, आज के दौर में युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब सिर्फ टैंक और प्लेन ही खतरा नहीं बल्कि ड्रोन्स और लो कॉस्ट मिसाइल्स सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे ईरान इजराइल संघर्ष में सस्ते ड्रोन ने कोहराम मचाया। यहीं पर हमारा पिनाका सिस्टम एक गेम चेंजर साबित होता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि पिनाका की एक सिंगल रेजिमेंट में 18 से 24 लॉन्चर्स होते हैं, जो महज कुछ ही मिनटों में सैकड़ों रॉकेट दाग सकते हैं। ये काबिलियत दुश्मन के ड्रोन स्वॉर्म अटैक यानी ड्रोन के झुंड और क्रूज मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए परफेक्ट है। अगर दुश्मन सस्ते ड्रोन से हमला करने की सोचे तो पिनाका का एक सल्वो यानी रॉकेट की बौछार उनके लॉन्चर्स और कमांड सेंटर्स को हमला करने से पहले ही मिट्टी में मिला सकता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जहां दुश्मन की एक मिसाइल को रोकने वाले डिफेंस सिस्टम करोड़ों के होते हैं, वहीं पिनाका का एक रॉकेट महज कुछ लाख रुपए में तैयार हो जाता है, यानी कम खर्चे में दुश्मन का मैक्सिमम नुकसान। ईरान इजराइल की जंग ने यह साफ कर दिया है कि फ्यूचर की लड़ाइयां अब सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं बल्कि हाईटेक रॉकेट और ड्रोन के साथ लड़ी जाएंगी।
और भारत की तैयारी दिखाती है कि हम किसी भी खतरे के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं पिनाका की उन टॉप फीचर्स पर जो इसे दुनिया की बेहतरीन रॉकेट सिस्टम की कतार में खड़ी करती हैं। सबसे पहली बात इसकी सैचुरेशन फायर पावर की। एक साथ 12 रॉकेट दागकर पूरे के पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर सकता है, और वो भी इतनी तेज कि दुश्मन को संभलने के लिए एक सेकंड भी ना मिले। इसकी रेंज अब सिर्फ 40 किलोमीटर तक सीमित नहीं है, बल्कि गाइडेड वर्जन के साथ ये 75 से 120 किलोमीटर तक सटीक प्रहार कर सकता है। और क्योंकि ये जीपीएस और आईएनएस जैसी मॉडर्न नेविगेशन टेक्नोलॉजी से लैस है, इसका हर बार एकदम सटीक बैठता है। लेकिन जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी हाई मोबिलिटी। इसे ऑल टेरेन व्हीकल्स पर माउंट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि चाहे लद्दाख के ऊंचे पहाड़ हो या राजस्थान का तपता रेगिस्तान, इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। साथ ही इसकी शूट एंड स्कूट तकनीक इसे दुश्मन की नजरों से बचाए रखती है। सबसे गर्व की बात यह है कि यह पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, जिससे हमारा डिफेंस बजट भी बचता है और हम विदेशी निर्भरता से भी आजाद होते हैं। कम लागत में इतनी भारी तबाही मचाने वाला सिस्टम दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। तो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है कि पिनाका सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य ताकत का प्रतीक है। जिस तरह से हम 22 रेजिमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि भारत अब डिफेंस के मामले में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। खासकर आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ हिम्मत से नहीं, बल्कि हाई एंड टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस इनोवेशंस और वेपन सिस्टम से जीता जाता है। उम्मीद है आज की एनालिसिस आपके एग्जाम और नॉलेज के लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल, क्या आप जानते हैं कि पिनाका नाम भगवान शिव के किस अस्त्र से लिया गया है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।